जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। हर हर महादेव। श्री प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय, आज का वृत्तांत। आज का विषय है, बहुत से भक्तों की डिमांड है कि गुरुदेव त्रिनेत्र की साधना दें, मतलब त्रिकालदर्शी बनने की साधना दें। बड़ा ही उच्च विचार है, बड़ा ही योग्य विचार है, लेकिन क्या आप परिश्रम करना चाहते हो? अगर आप परिश्रम करना चाहते हो, और हमारे लिए सर्वाधिक व्यक्तियों ने बोली है कि भोलेनाथ त्रिकालदर्शी साधना या त्रिदेव साधना या त्रिनेत्र साधना गुरुदेव हमें दीजिए, जिससे कि हम सफल हो सकें और व्यक्ति को उसकी जानकारी दे सकें। त्रिकालदर्शी का मतलब ये होता है कि तीनों कालों की जानकारी दे देना। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भाई सर्वप्रथम तो ये समझ लीजिए कि भोलेनाथ ओगड़ भी हैं, अघोर भी हैं, ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त नहीं है, शमशानवासी हैं, सभी प्रकार से भोलेनाथ चलते। अब आप किस प्रकार से करना चाह रहे हैं? त्रिकालदर्शी साधना करने के लिए आपको सर्वप्रथम ध्यान की आवश्यकता होगी। आप अच्छे से ध्यान लगाओगे, हमारे कहे अनुसार चलोगे और अच्छे से साधना करोगे तो त्रिकालदर्शी साधना सफल होती ही होती है। मेरे बहुत से भक्त हैं जो कि एक दूसरे की जानकारी दे रहे हैं, गद्दी लगा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ की साधना करने के लिए त्रिकालदर्शी साधना के 3 नियमों को ध्यान रखना। एक तो नियम का पालन करना है, दूसरा साधना में हस्तक्षेप किसी का बर्दाश्त नहीं होना। जब साधना प्रारंभ करोगे तो पूर्ण नियम से साधना करना है। तीसरा वचन जो होता है, किसी को अपनी साधना के बारे में जानकारी नहीं देना। और जब त्रिकालदर्शी आप साधना करते हो तो इसमें परिश्रम अधिक होता है, खर्च कम होता है, इसका ट्रांसफर नहीं प्राप्त होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको परिश्रम करना होता है और हम उस परिश्रम को करवाने में आपको समर्थ बनाते हैं। आप ये सोचो कि चुटकी बजाई और हमें त्रिकालदर्शी बन गए। भाई चुटकी बजाते तो फिर आप अपना घर को भी तो बना लेते, उसको क्यों बिगाड़ दिया आपने? बातें मत किया करो। कर्म करने की कोशिश करोगे तो कर्तव्य को पूरा कर पाओगे, और कर्म ही नहीं करोगे तो कर्तव्य को पूर्ण कैसे करोगे? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इस प्रकार की साधना कर लूंगा, मेरे परिवार का सुधार हो जाए। भाई परिवार को बिगाड़ने वाला भी तू ही है और बना भी तू ही सकता है। तो थोड़ा धैर्य रख सके, जो संयम रख सके, वो ही त्रिकालदर्शी साधना में आए। और जो व्यक्ति अंदर से बौखलाहट हो, संयम ना हो, वो व्यक्ति मेरे संस्थान पर ना आए। मेरे संस्थान पे रजिस्ट्रेशन होता है, पैसों का खर्च, भाई आपको शक्ति दे रहा हूं तो मुंह से कहता हूं कि मैं पैसा लेता हूं। तो आप मेरे संस्थान से जुड़े, प्रथम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। मेरे संस्थान का रजिस्ट्रेशन 2100 का रहता है। साधना का खर्च पूरा आपको देना होता है और मुंह से मांग के लेता हूं। अगर आप दे सकते हो तो संस्थान से जुड़े और साधना करें। साधना को फलित करवाने की गारंटी हमारी है। और मंत्र हम सुनते हैं, जब हम एक श्वास में मंत्र सुन लेते हैं, एक मंत्र को एक श्वास में सुनाना होता है, लेकिन हम 51 बार सुनते हैं। जिस व्यक्ति में क्षमता हो, 3 माला का जाप होता है, 3 माला का जाप होता है, लेकिन 51 बार आप हमें मंत्र सुना दोगे तो हम आपको साधना में सफलता की गारंटी दे देंगे। अगर इतना भी समर्थ नहीं है तो फिर आप साधना करो ही मत और आध्यात्मिक क्षेत्र में आना ही मत, ये आवश्यकता नहीं होती। तो आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। जिसको भी त्रिकालदर्शी साधना करना है वो डायरेक्ट ही हमारे संस्थान से जुड़े। त्रिकालदर्शी साधना में हर चीज प्राप्त होती है। त्रिकालदर्शी साधना का तात्पर्य क्या होता है कि आप स्वयं समझ सकते हो। भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी लेना है, जिसमें कईयों भक्त कहते हैं सट्टे के अंक तो वो भी प्राप्त होंगे, घोड़े की रेस तो वो भी प्राप्त होंगे, शेयर बाजार तो उससे भी संबंधित है, और भी कई कार्य होते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण कार्य हमने बता दिया, ये भक्त लोग अधिक चाहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जिन भक्तों को हमसे जुड़ना है वो जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि अगले माह 1 दिवस ही बचा हुआ है। अगले माह में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिनको आना है वह आ सकते हैं और शिविर में अपना भाग ले सकते हैं। जय श्री राम, जय राजगढ़।